about what is phonetics, kinds of phonetics, then behaviorism versus mentalism. I'll discuss. You already know about this behaviorism and mentalism, and I will give you, kind of assignment as well. I've got book, and I will just take snapshot and I will send you. You can even write if you wish about mentalism and behaviorism. Difference between phonetics and phonology. It's a little bit tricky, little bit complex to differentiate between phonetics and phonology. Mostly students baffled and confused how to make distinguish between phonetics and phonology. But in today's session, after attending this session, you people will be able to differentiate what is phonetics and what is phonology. I'll be teaching you about this. According to IPA, English has 44 sounds. IPA के मुताबिक IPA क्या है? फौजी अगर आपको पता हो, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है. इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट उन्होंने बनाए थे. इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है और उन्होंने क्या किया, वर्क किया कि लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, एक साउंड का स्पेसिफिक उसके फोनीम्स होने चाहिए ताकि हम उसको साउंड्स होनी चाहिए ताकि हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकें. ये सारी साउंड्स हैं, ठीक है. ये टोटल कितनी है? 44 इन नंबर हैं इंग्लिश की. इंग्लिश की टोटल साउंड कितनी है? 44. और इसके अंदर कितने वावल कितने हैं? मैंने आपको पहले बताया था 20, ठीक है. और इसमें कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है? ये वावल है और ये क्या है? 24 कॉन्सोनेंट. और ये टोटल कितनी बनती हैं? 44. अगर इनके अल्फ़ाबेट्स देखे जाएं, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के 26 अल्फ़ाबेट हैं और इसमें वावल कितने हैं? 5. यानी ये जब हम लेटर्स की बात करते हैं, उसके अल्फ़ाबेट की बात करते हैं और उसमें फिर वो कितने आते हैं? 26. मोस्टली स्टूडेंट जो हैं, चूँकि उन्होंने फोनीम्स को पढ़ा नहीं होता, उन्होंने जस्ट लेटर और अल्फ़ाबेट का सुना होता है, वो कहते हैं 26, 5 उसमें वावल होते हैं. बट देयर आर 20 वावल्स साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. If somebody asks you how many sounds are in English language, you will answer there are 44 sounds in English language. So in which we have 24 consonants and 20 vowels. And further if we divide vowel sounds, we have further diphthong and monophthongs in it. इसके अंदर फिर अगर डिवीजन देखी जाए तो आगे फिर इसकी डिवीजन होती है किसकी? मोनोथोंग की. मोनो का मतलब होता है सिंगल, जिसमें एक सिंगल साउंड ही होती है. तो जब डिफ्थोंग आएगी तो उसमें डबल वावल साउंड होगी उसमें, ठीक है. अब डिफ्थोंग ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद ये पीछे देखें अगर तो आपको ये ईया जैसे ये और ये श्वा की साउंड, ये डबल वावल साउंड आया हुआ. इधर भी देखें ये डबल आया हुआ, ये डिफ्थोंग्स हैं. तो इंग्लिश के अंदर डिफ्थोंग्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं वो हम मज़ीद देखेंगे कि हाउ मैनी डिफ्थोंग्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज. 8 इसमें डिफ्थोंग होते हैं और 12 जो हैं इसमें मोनोथोंग्स होते हैं, ठीक है. मज़ीद अगर वावल साउंड को ब्रेक डाउन किया जाए तो इसके अंदर से मज़ीद यानी 12 जो हैं वो मोनोथोंग्स होते हैं और 8 जो हैं फर्दर डिफ्थोंग्स होते हैं. अभी हम इसको, ये जो IPA चार्ट हमारे सामने मौजूद है, इस IPA चार्ट से हम मज़ीद लर्न करेंगे कि कितने, मतलब इसके अंदर हमें मज़ीद डिफ्थोंग्स मिल रहे हैं. हाउ मैनी डिफ्थोंग्स आर इन साउंड्स एंड हाउ वावल साउंड एंड हाउ मैनी मोनोथोंग्स इन द वावल साउंड. विल बी लर्निंग अबाउट दिस. देन बाकी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और वो हैं तकरीबन कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास 24 हैं. लेटर इसमें 26 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. उसमें हमारे पास 5 जो हैं वो वावल लेटर हैं, यानी वो अल्फ़ाबेट हैं, और उसके बाद जो बाकी 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं. सो लेट्स सी सम साउंड्स ओवर हियर. अब ये देखें, ये साउंड है, ये ई साउंड है. बेसिक जो साउंड्स होती हैं जैसे ई लंबी साउंड है, ई ऊ
आ। पिछली दफ़ा भी मैंने जब आपको फोनेटिक्स पढ़ा रहा, पहली तो बात यह है कुछ लोग फोनोटिक्स कह रहे होंगे, यानी इसको इस लफ्ज़ को क्या पढ़ते हैं कुछ लोग, कुछ इसको पढ़ेंगे फोनोटिक्स, कुछ इसको पढ़ रहे होंगे फोनेटिक्स, कुछ असल इसका जो इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, ठीक है, PHONETICS, ठीक है, फ, और ये ऐसे इसके ये श्वा साउंड है, या फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, और ये आगे इसके श्वा है फोनेटिक्स, TI और ठ फोनेटिक्स। तो ये साउंड क्या बनेगी, ये श्वा साउंड है तो फोनेटिक्स बनेगा, फोनेटिक्स। तो कोई फोनोटिक्स कहते हैं कुछ, मैंने अक्सर देखा है, तो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फोनेटिक्स। सो लेट मी इसको ज़रा साइड पे कर लूँ मैं। ये देखिएगा हमारे पास एक साउंड है, ये वावल साउंड है, यानी हम अभी वावल को देखने लगे हैं, जो कि हमारे पास 20 वावल साउंड है। ज़रा देखिएगा ये सारी जो हैं क्या है, ये सारी वावल साउंड है। सबसे पहले तो इसको काउंट करें, ये कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, उसके बाद है ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 मैंने आपको साउंड जैसे बताई हैं, ये 20 आपके सामने मौजूद हैं। तो उसमें से पहली साउंड क्या है हमारे पास, ई, जैसे शीप की साउंड है, और ये लॉन्ग वावल है, ये लॉन्ग साउंड। ये जब ये लॉन्ग साउंड कब बनेगी कि अगर हम जैसे ये ई के साथ हम क्या कर देंगे, कॉलन लगाते हैं, तो ये लंबी साउंड ऐसे देगा हमें, ठीक है, लंबी साउंड से, शीप, जीप, शीप, शीट। सो द लॉन्ग साउंड विल कॉल इट लॉन्ग वावल। अब देखिए एक शॉर्ट वावल होता है, तो उसकी जो साउंड होगी वो भी आप देखें शॉर्ट से निकले, शिप, सिट। तो यहाँ पे देखें ये छोटा ई साउंड है, शिप। अब ये देखें गुड, ये साउंड जो है वो किसके लिए है, ये याद रखनी है, गुड, और ये लॉन्ग साउंड है इसके अंदर, देखिएगा, शूट, बूट। तो ये यू के साथ उसने क्या बनाया हुआ है, कॉलन, तो ये लंबी साउंड है इसकी भी। हियर, हियर, तो ई साउंड के साथ ये श्वा साउंड है, ये होती है श्वा साउंड। तो हियर, ये क्या है, ए, ई के साथ छोटा ई साथ लगाया हुआ है, शॉर्ट जो साउंड होती है, तो ये साउंड क्या देगा, वेट, ए, वेट। उसके बाद आ गया ई साउंड, ये भी देखें, ये भी शॉर्ट साउंड है, बैट। और ये इसके बाद ये जो साउंड है, 1 मिनट सर, सर ये आई और ई, हेयर, ये हो गया हेयर, हेयर, ये हो गया लॉन्ग, लॉन्ग साउंड हुई हेयर, ये वाली, हाँ जी, ये डिफ्थोंग है, ये डिफ्थोंग, मैं थोड़ा सा ऊपर करने दें इसको, अच्छा, डबल ये डिफ्थोंग है। जब दो साउंड ग्लाइड में फॉर्म में आती है, दो साउंड मिलकर आती है, तो थोड़ा सा ग्लाइड होता है। ये देखें, हियर, हियर, वेट। अब इसको गौर से देखें, इसमें भी ग्लाइड होती है। तो जब दो साउंड मिलके एक साउंड बनाती है, उसको हम कहते हैं डिफ्थोंग। मैंने आपको पहले बताया था डिफ्थोंग कितने होते हैं, 8 बताया था, दे आर 8 इन नंबर। तो काउंट कर लें। ये थोड़ा सा कलर मैंने उसको किया हुआ है, ये किस तरह का कलर है आपको फील हो रहा होगा, ये कलर और है। तो ये सारे लाइट ग्रे और ये हाँ, स्मोक, ये सारे जो हैं, ये सारे मैंने आपको बताया थे 12 इन नंबर हैं। ये मोनोथोंग्स हैं, ये सारे डिफ्थोंग्स हैं। इसमें लॉन्ग शॉर्ट वावल को छोड़ें, वो इधर होगी बात। इधर जस्ट आपको क्या मिलेंगे, ग्लाइड फॉर्म में मिलेंगे। वो आपको फील होगा कि मेरा माउथ जो है वो ग्लाइड हो रहा है अंदर से। वेट, टूरिस्ट, यू, यू, टूरिस्ट, ओए,
फील हो रहा है ना, ग्लाइड हो रहा है मुंह के अंदर, बंदे को फील होता है कि मेरा मुंह जो है उसके माउथ के अंदर एक ग्लाइडिंग फॉर्म में कोई चीज़ साउंड आ रही है, ग्लाइड साउंड। ओए ओए बोए छुए, ओके, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। बॉय, बॉय नहीं है, हम अक्सर कहते हैं, हम अक्सर जो लोगों को देखते हैं वो कि यही कहते हैं बॉय, ठीक है। ओए साउंड, ये देखें ये साउंड है जो ग्लाइड में आती है। लेट मी, ये देखें, यू यू टूरिस्ट, तो ये ओए है, बॉय। उसके बाद ये क्या है, यो शो ओ, तो इसके बाद इया इया, ये श्वा है, इया हिया। उसके बाद ये आ साउंड है, और ये ई छोटा जो सिट के अंदर होता है, आपको यहाँ पे ये शिप के अंदर जैसे ये आया हुआ है। तो दो साउंड जो मिल के साउंड बनाती हैं उसको हम डिफ्थोंग कहते हैं। ये इतनी याद रखिएगा बात। माय, फिर खाओ आओ, ये आ साउंड है, और इसके बाद ऊ साउंड है, आओ खाओ, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पास 8 इन नंबर। अब हमने ये 10 देखने हैं, 10 हमारे पास 12 ये भी हैं, ये फिर बनेंगे 20, ठीक है फौजिया। फिर इसके बाद यानी 12 हमारे पास ये मोनोथोंग है, और यहाँ पे आप लिख लें भले, ये हमारे पास 12 हैं और ये हमारे पास 8 हैं। ई, ये आपके पास देखें लॉन्ग साउंड है, इसमें भी लॉन्ग साउंड है। इसमें क्या है, ओए, ये ऊ है, ऊ डोर, ओ डोर। उसके बाद अ साउंड है, ये भी शॉर्ट है, बर्ड, फर। उसके बाद ये शॉर्ट है, ये भी साउंड कैसे, खप, खट के अंदर जैसे होती है, ये लॉन्ग है, कैट जैसे सैट, और ये क्या, ऑन।